हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग दिस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, आपके पीएमटी के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनका एक नेटवर्क होगा inside this endomembrane system, right? Mostly single membrane bound organelles ही इसके अंदर होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही जो है मोस्टली इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर होंगे। ठीक है, इसको हम लोग जर्ल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गन्स है देखो इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हैविंग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है, देन देर इज गोल्जी अपरेटस, देर इज गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, then there are lysosomes। ठीक है, there are lysosomes and at last there is vacuole। ठीक है, तो कई लोग इसको जो है GERL सिस्टम भी कहते हैं। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कई लोग जर्ल सिस्टम भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स। वैक्यूल्स इट इज़ नॉट परमानेंट पार्ट, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स अगर हम देखें तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल इज़ वेरी स्मॉल एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल थोड़ा बड़ा होता है। अबाउट 90% ऑफ द प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ दिस वैक्यूल। सो काफ़ी कम पोर्शन होगा इन केस ऑफ एनिमल्स, लेकिन मेजर आपको जल सिस्टम के अंदर जो है गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, राइट। सो ये टोटल जो है दिस विल कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट, EM सिस्टम। ठीक है, दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम एक एक कंपोनेंट को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक एन आउटलाइन जिसके अंदर हम ये जो पूरी की पूरी जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वी विल मेक, राइट। ओके, ओके, आई थिंक दिस इज इनफ, राइट। यहाँ तक ऐसे। ठीक है, एक ये सेलुलर कंपोनेंट, ये मान लो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बाहर के सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, होता क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज हैविंग सम पोर्स। अब मैं थोड़ा ही बनाता हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, आई विल नॉट मेक कंप्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर देर आर सम न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ठीक है, देर आर सम न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये मैंने ऐसा मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन बनाया है रिगार्डिंग न्यूक्लियस। दिस विल बी योर न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से ही लगा हुआ है देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये आपका आ गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब यहाँ से जो है, यहाँ से, ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इतना हो गया। ठीक है, लेट अस मेक इट लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। ठीक है, ऐसे देयर इज नेटवर्क लाइक। ठीक है, फिर यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद देयर इज गोल्जी अपरेटस। उसके बाद आ जाता है आपका गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है उसके जो एंड से देयर आर लिटिल बिट लाइक बल्ज्ड, थोड़े से ऐसे टर्मिनेटेड एंड्स जो है वो ऐसे थोड़े बल्ज्ड टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरी आपकी गोल्जी बॉडी आ गई, राइट। बस ये आपको ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाना है, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी आ गई गोल्जी बॉडीज। ठीक है, अब ये जो
गोल्जी बॉडीज होती है, गोल्जी बॉडी से हो जाता है सिक्रीशन, ठीक है। देयर आर सिक्रीटरी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज आर बेसिकली दे आर मेड फॉर सिक्रीशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल विच आई विल टेल यू, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी गोल्जी बॉडीज खत्म हो गई। अब ये जो है वेसिकल्स, यहाँ से कुछ वेसिकल से सिक्रीट होंगे, सेलुलर कंपोनेंट सम सिक्रीशंस, ठीक है, यहाँ से कंसिडर दिस, ठीक है। फिर इसको जो है थोड़ा सा इसको पैक किया जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइकवाइज दिस, इसके अंदर इसको पैक किया गया है जो भी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिक्रेट हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या फंक्शन होता है, बस आप इतना याद रखो। अब यहाँ से जो है थ्रू सेल मेम्ब्रेन ये सेल के बाहर चला जाएगा, जो भी सिक्रीशंस है इस पर्टिकुलर सेल के वो सेल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ा सा मैं रफ बनाता हूँ बिकॉज इट इज़ हैविंग सम ग्रैनुल्स विच आर बेसिकली आपके राइबोसोम्स है, तो थोड़ा सा इसको रफ टाइप बनाते हैं, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली राइबोसोम्स, राइट, ये आपके कुछ राइबोसोम्स होंगे। सो वी विल इसको लिख देते हैं, दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर ये छोटे छोटे जो पोर्स है दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, ये बेसिकली आपके न्यूक्लियस के पोर्स है। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी मैं जब आपको डिटेल में बताऊंगा तो ये जो थोड़ा सा रफ पार्ट लग रहा है जहाँ पे राइबोसोम्स है दिस विल बी कंसिडर्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ऊपर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस इज गोल्जी apparatus, this whole is known as Golgi apparatus, this whole is known as Golgi apparatus, इसको जो है Golgi apparatus कहा जाता है। फिर उसके ऊपर ये जो है कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। these are secretory vesicles, ठीक है, these are यहाँ पे लिख देता हूँ, these are secretory vesicles, ठीक है। और थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो है जो भी सिक्रीशन है वो किसी दूसरे सेल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया देने के लिए आपको मैंने जर्ल सिस्टम बनाई। इसके अंदर देखो क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, ठीक है। फिर आपकी गोल्जी बॉडीज आ रही है और लाइसोसोम्स जो है दीज आर बेसिकली सिक्रीशंस, ठीक है। तो लाइसोसोम्स इसके अंदर मैंने नहीं बनाए हैं, वी विल मेक, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा देन वी विल talk about lysosome. So this diagram is very important, you guys have to note it down, right? This is one of the most important diagram, you have to note it down, right? इसके बाद अब we'll talk about थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में we will write here, right? मैं इतनी स्पेस मिटा देता हूँ, ठीक है। We have to talk about this gerl endomembrane system और gerl system. First of all, it is extensive network. आप देख सकते हो this is an extensive network. काफ़ी ये जो है एक बड़ा नेटवर्क है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है। इट मेंटेन्स ट्रैफिक विद इन द सेल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इट मेंटेन्स ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब यही जो सिक्रीशंस वगैरह होंगे थ्रू द वेसिकल्स, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम जो है यहाँ पे हमारी जर्ल सिस्टम कर रही है। इट मेंटेन्स ट्रैफिक विद इन द सेल, ट्रैफिक विद इन द सेल, ठीक है। सेल के अंदर के ट्रैफिक इट विल बी मेंटेन्ड, राइट। देयर विल बी सम वेसिकल्स, ठीक है, कुछ वेसिकल्स भी होंगे उसके साथ साथ। दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी वेसिकल्स मतलब जो अनवांटेड चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी, ठीक है, एंड सम सिक्रीटरी वेसिकल्स, सम कुछ सिक्रीशन भी होंगे, है ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स के कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। सिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो ये सिंथेसिस भी कर रहा है ना, जब मैं
ईच कंपोनेंट को आपको डिटेल में पढ़ूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ पॉइंट्स लिख लो, सिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सिंथेसिस भी हो रही है मटेरियल की एंड ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। सो सिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन, सिंथेसिस भी हो रही है एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा अगर इसका हम सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन में यहाँ पे आपके सामने अगर लिखूँ, सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन, तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है इट इज़ विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डायग्राम के अंदर फिर से एक बार देखो। ठीक है, फिर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। देन देयर इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ये कहाँ से जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इट इज़ गोइंग थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर कुछ वेसिकल्स एंड राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, सो वेसिकल्स जैसे मैंने आपको सिक्रीटरी वेसिकल्स बताए थे, लाइकवाइज देयर आर सम राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स भी जाएंगे सेल विद इन नेक्स्ट सेल। ठीक है, एंड लास्टली थ्रू ये जो है इजेक्ट हो रहा था, यहाँ से मैंने जो डायग्राम बनाई थी, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लास्टली कहाँ से जा रहा है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सो ये कुछ डायग्राम जर्ल सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन टाइप, और ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम वन बाय वन हर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन आता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। चलो गाइस, अब बात करते हैं रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दिस इज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली इट इज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स, है ना। आपको ये पता होता है कि सेल के अंदर देयर इज अ ऑर्गन कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जब मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट फंक्शन बताओ कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू आंसर माई क्वेश्चन। सो अब बहुत ही 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे के सारे जो है आपके एग्जाम में आते हैं। सो पूरा फोकस मुझे अब यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक ऐसी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, something like from which we could understand the basic structure, so that type of diagram we will make here. ठीक, तो ये वेसिकल्स वगैरह बना लेते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, राइट। ये ऐसा एक नेटवर्क लाइक मेश लाइक नेटवर्क होता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस, राइट। सो ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है ये। ठीक है, लेट अस मेक इट लिटिल बिट। ठीक है, इतना ही ठीक है। अब इसको ध्यान से, इसकी लेबलिंग थोड़ी ध्यान से समझो। ठीक है, ये जो अंदर की स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। सो ये जो टोटल अंदर की स्पेस है, दिस विल बी टर्म्ड एज ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, और इसके बाहर की स्पेस दैट विल बी एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो अंदर की स्पेस क्या आ गई, ल्यूमिनल स्पेस, बाहर की स्पेस एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, ध्यान से समझो। एज आई सेड कि इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर बेसिकली आपके होते हैं राइबोसोम्स। सो ये कुछ टाइप के हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दोनों ही जो है एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। सो हाफ ऑफ द पोर्शन को हम लोग जो है रफ बनाते हैं ताकि, है ना, हमें पता चले कि देयर आर सम ग्रैन्यूल, दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स। ठीक है ना, सो दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है,
देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये वाला जो है, ठीक है, इतना जो पोर्शन है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER। या फिर कई लोग यहाँ पे जो है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, सो कई लोग इसको ग्रैनुलेटेड भी कहते हैं, ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहो या फिर ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहो, बोथ आर सेम, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। या फिर कई लोग इसको जो है ए ग्रैनुलेटेड, जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स है दैट इज ग्रैनुलेटेड, जिसके ऊपर कोई ग्रैन्यूल नहीं है इसका मतलब वो स्मूथ है, देयरफॉर इट इज ए ग्रैनुलेटेड, ए ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहो या फिर ए ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहो, ठीक है। ल्यूमिनल स्पेस, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। थोड़ा सा ये जो राइबोसोम्स है उसकी प्रोटीन के बारे में लिखो। दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, ठीक है। ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन्स आर राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं इसके ऊपर, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। अब जो है थोड़ा सा वी विल टॉक अबाउट दिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ये जो आपको बड़े बड़े ये जो है सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स, राइट। कुछ सिस्टरने हो सकते हैं, कुछ वेसिकल्स हो सकते हैं और कुछ ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर देयर कैन बी वेसिकल्स, ठीक है। ये वेसिकल्स हो सकते हैं, देयर कैन बी वेसिकल्स, देयर कैन बी ट्यूब्यूल्स एंड देयर कैन बी सिस्टरनी। सिस्टरनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दी सारे जो बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसी को कहा जाता है सिस्टरनी। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर बोथ 3 आर प्रेजेंट। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन नीट के अंदर कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हैज बोथ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टरने। गोल्जी बॉडीज के ऊपर, इन गोल्जी बॉडीज, ठीक है, देयर आर कंपैरेटिवली लो सिस्टरने, ओनली दिस वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो मैं आगे लिखूंगा, लेकिन आप इतना याद रखो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर वेसिकल्स भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और सिस्टरने भी होते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर तो ठीक है पता चल जाएगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? भैया ये जो इतना बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क आपके सेल के अंदर है, कुछ ना कुछ फंक्शन तो परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ना विल टॉक अबाउट फंक्शन हियर। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, आई विल रिमूव दिस, राइट, लेबलिंग, और इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिस विल, आई विल कॉल इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एंड दिस आई विल कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके ऊपर है राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देयरफॉर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिक्रीशंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिक्रीशंस, ठीक है, राइबोसोम्स के, दे कम, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, दे कम फ्रॉम दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल पहला, ठीक है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर देयर आर लोकेटेड राइबोसोम्स विद द राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स दैट मेक राइबोसोम। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइट, या फिर ए ग्रैनुलेटेड, दिस विल बी ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड दिस विल बी ए ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम है बेसिकली लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है। सो इसका काम आ गया लिपिड बायोसिंथेसिस, ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, लिपिड बायोसिंथेसिस एंड स्टेरॉइड,
Steroid is a part of this lipid fatty acids, right? And steroid biosynthesis, ठीक है. और इसका मेजर फंक्शन होता है दैट इज xenobiotics, ठीक है. और कुछ और ये चीज़ें सिक्रेट करता है फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा. इट सिक्रेट्स सम xenobiotics. Now xenobiotics are the chemical substances which are secreted by the smooth endoplasmic reticulum for the detoxification of your body. कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स या फिर टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर के अंदर एग्रीगेट हो गए तो उनको रिमूव करने का काम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सिक्रीशन दैट इज xenobiotics. So the xenobiotics is responsible for detoxification. This is responsible for detoxification. xenobiotics किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? आपके detoxification के लिए, ठीक है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोमो P450. आपका आ गया मोनो ऑक्सीजनेसिस, ठीक है. ये होता किससे है तो ये भी आप याद रखो, एक पिगमेंट होती है दैट इज साइटोक्रोमो P450 मोनो ऑक्सीजनेसिस. मोनो ऑक्सीजनेसिस, ठीक है. ये आपको हार्ड लग रहा होगा तो फिर आपको याद भी मत रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिटॉक्सिफिकेशन इज डन विद दिस पिगमेंट, या फिर वी कैन से केमिकल साइटोक्रोमो P450 मोनो ऑक्सीजनेसिस, ठीक है. xenobiotics दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ना कभी आया है ना कभी आएगा. जितना मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आ गया तो यहीं से आएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आ गया आपका गोल्जी एपरेटस, ठीक है. नोट दिस डाउन.